અણમોલ રતન જીવનનું ગુમાવ્યું એટલે શું? હે વ્યર્થ કર્યું. બરોબર છે. કેવી રીતે વ્યર્થ કર્યું? રામ વખતમાં એક અમૂલ્ય તક મળી હતી, આપણે કહીએ છીએ ને વારંવાર, પણ રામે કીધું તે ન સમજાણું. પછી કૃષ્ણ વખતમાં એ પણ એ સમય હતો, સરસ મજાનું સમજાયું જીવન વિશે, છતાં સમજાણું નહીં. હવે આ એક છેલ્લું છે. હવે એવું સમજી લઈએ કે જીવાત્માનો અગર સમય જતા વાર લાગતી નથી. અનમોલ જીવન રતન ખોવાણું. ખોવાણું ને હવે ન ખોવાય, હવે ન ભૂલાય, તેનું પૂરેપૂરું ધ્યાન રાખો. ક્યારે ધ્યાન રાખવાનું? બધા એ શાંતિથી બેઠા હોય ત્યારે નહીં, સમય આવે ત્યારે. જે કાંઈ ઘટના ઘટે છે તે બધી સમય અનુસાર છે અને સમયથી જ બધું થાય છે. તો આપણો એવો સમય છે, આ અમૂલ્ય સમય છે. જે રામ વખતમાં, કૃષ્ણ વખતમાં જે સમય હતો એથી નહીં, પણ આ ત્રીજો સમય છે. તો આ સમય ન જાય તેનું ધ્યાન રાખો. ધ્યાનમાં બેસવાનું નહીં, પણ ધ્યાન રાખવાનું છે કે આ જીવાત્માનું કલ્યાણ થઈ જાય. આ શરીરથી જીવાત્માનું કલ્યાણ થઈ જાય. શરીરને ગમે તેવું નહીં, પણ જીવાત્માને અનુરૂપ હોય એવું જીવન જીવો. નકર હા જાગો. जय माँ विश्वम्भरी। सर्व जगतम मामयम अर्थात शक्ति के बिना हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं, या फिर यूँ कह लो कि बिना शक्ति के हम उठ नहीं पाएंगे। आज ये समग्र सृष्टि चल रही है तो केवल शक्ति के वजह से। आज वैज्ञानिक भी कहते हैं कि अणु अणु में शक्ति है, यहाँ तक कि न्यूट्रो प्रोटो में भी शक्ति है। लेकिन आखिर ये शक्ति है कौन? कवि भी कहते हैं कि कितनी सुंदर सृष्टि की रचना की, जैसे नदी, पशु, पक्षी, पहाड़ आदि, इन सब को कितने ध्यान में रख के बनाया गया है। और यह सब बनाने वाली कोई सुंदर स्त्री ही है, शक्ति ही है। लेकिन आखिर ये शक्ति कौन? इसका उत्तर किसी के पास भी नहीं है। लेकिन आज श्री महापात्र ने हमें उसका उत्तर दिया है, और वो शक्ति है स्वयं अनंत ब्रह्मांड की रचयिता, ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न करने वाली विश्व की विश्वम्भरी माँ। श्री महापात्र एक ऐसे अनुभवी मार्गदर्शक जो अपने अनुभव से पूरे ग्रंथों का सार एक चुटकी में समा जाए उतना दे दिया। ऐसे करुणामय कि हर एक मनुष्य की भावना को समझकर, उनके अनेक प्रश्नों के उत्तर देकर, उनके मन रूपी विचारों के तूफान को शांत कर देते हैं। ऐसे कर्मवीर जो स्वयं महाशक्ति तक पहुंचने के बावजूद भी उनके कपड़े माटी से लिपटे हुए खेत में खेती काम करते हुए देखने को मिलते हैं। ऐसे सदाचारी के मनुष्य के भीतर अनेक अवगुण होने के बावजूद भी केवल सद्गुण देखकर समय केवो હોય છે કલ્પના કરો. ત્યારે તો હાથી આગતા પગે ગારા હતા, પગ છે ને એ ગારો સોટ્યો હતો એમ, કપડા પણ મેલા હતા એમ, છતાં એ જો કર્મની સુગંધ હતી. એ કેવો સમય છે હે, પણ અંદરનું સાફ હતું. માં જોવે છે, ભગવાન જોવે છે તે બહારનું નથી જોતા, અંદરનું જોવે છે. આપણું જે કાંઈ હતું તે અંદરનું હતું.
બહાર તમે ગમે એટલા ગમે એવા રહ્યો, તે જોતા નથી, તે ભ્રમ છે. ગારાવાળા પગ, હે રણછોડ હાથી હાંકતા હોય ને ખબર હોય ને, હાથ પણ હોય, હા, છતાં એ આનંદ. केवल मनुष्य के सद्गुण देखकर निस्वार्थ भाव से उन्हें सत्य के राह पर ले चलते हैं. ऐसे महावीर के स्वयं के अनुभव से रात दिन देखे बिना हर एक असंख्य घर को घर एक मंदिर बनाया, सात्विक आत्मा के अवतरण के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, फिर भी हंसते हंसते कहते हैं कि मैं तो धरती पुत्र हूँ, मैं तो केवल खेती करना जानता हूँ. जरा सोचिए, इस कलयुग में कौन करता है निस्वार्थ भाव से हमारी मदद? आज बाहर समाज में केवल ज्ञान है, अनुभव कहाँ? लेकिन श्री महापात्र के पास अनुभव है. वे कहते हैं कि आप भी महाशक्ति तक पहुंच सकते हो, मोक्ष के हकदार बन सकते हो, क्यों नहीं? वे उनकी 100% गारंटी है, लेकिन उनके बताए गए मार्ग पर चले तो. और वो मार्ग है 9 मोतियों की माला और 17 वैदिक सद्गुण रूपी का आचरण, अर्थात जीवन में परिवर्तन. ऐसा परिवर्तन कि उसकी सुगंध स्वयं महाशक्ति तक पहुँचे. ऐसा परिवर्तन जो दूसरों के लिए प्रेरणादायक हो. ऐसा परिवर्तन जो स्वयं महाशक्ति के साथ तार जोड़े. ऐसा परिवर्तन जहाँ श्री महापात्र गर्व से कहे कि ये मेरा आदर्श संतान है. अब प्रश्न यह होगा कि परिवर्तन कैसे आएगा? अब तक जो दृष्टि हमारे दूसरों के तरफ थी वो स्वयं की ओर करेंगे तब. आज उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, उसके बजाय आज मेरे स्वभाव के वजह से क्या मैंने किसी को दुख तो नहीं पहुंचाया? आज उसने मेरे साथ ऐसी बात की, ऐसे शब्द यूज किए, उसके बजाय क्या मेरे स्वभाव में कोई परिवर्तन तो नहीं आया? क्या मैंने किसी को दुख तो नहीं पहुंचाया? क्या मैंने मेरी शब्द की मर्यादा को तो नहीं तोड़ा? आज वो दोनों ऐसे बात कर रहे थे, लेकिन उसके बजाय क्या आज मैंने दूसरों की निंदा करते करते यूं ही समय को व्यर्थ तो नहीं किया? यह करे तो जब स्वीकारने की भावना होगी तभी परिवर्तन संभव है. इस अनमोल जीवन में अगर उद्धार करना है, जीवन में परिवर्तन लाना है, तो उनके दिखाए गए मार्ग पर आगे बढ़ना ही होगा, तभी संभव रहेगा. वरना ये असंभव है, क्योंकि वे जो भी दे रहे हैं वो स्वयं के अनुभव से हमें दे रहे हैं, और वो भी निस्वार्थ भाव से. अब हमें तय करना है कि हमें दूसरों की निंदा करते करते समय व्यर्थ करना है या इस जीवन में परिवर्तन लाना है. क्योंकि विद्यार्थी को जो पढ़ा रहे हैं उसके लिए शिक्षक भी मेहनत करते हैं और अपने ओर से पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन विद्यार्थी कितना याद रख रहे हैं, किस तरह से याद रख रहे हैं, समय पर कैसे लिख रहे हैं, कितना लिख रहे हैं, वो उनके ऊपर है. द्वार सतयुग का श्री महापात्र ने खोला है. अब उस द्वार के ओर प्रवेश करना या नहीं, या फिर यूं ही बाहर खड़े रहते समय जाने देना, ये हमारे हाथ में है. परिवर्तन इतना ही करना है कि स्वयं की ओर दृष्टि रखना और स्वयं की स्व की भूल स्वीकारना. इतना ही तो है. कितना कठिन लगता है क्या? जब भी मन कहे कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, मन को रोक दो और बुद्धि को जागृत करें. जागृत कीजिए बुद्धि को, और जब बुद्धि कहेगी तब अपने आप परिवर्तन आने लगेगा. लेकिन बुद्धि को जागृत करने के लिए, उसे उजागर करने के लिए मेहनत करना होगा, उनके दिखाए गए मार्ग पर चलना होगा. जय माँ विश्वम्भरी. રસ્તો બતાવે પણ ચાલવું તો પોતા એ જ પડે. કૃષ્ણે અર્જુનને રસ્તો બતાવ્યો પણ હાલવું તો અર્જુનને જ પડ્યું. રામે હનુમાનને રસ્તો બતાવ્યો, હાલવું તો હનુમાનને જ પડ્યું.
મને પણ માએ રસ્તો બતાવ્યો, હાલવું તો મારે જ પડ્યું. આજે આપણે કેવું છે, બસ મારે કાંઈ કરવાનું નહીં. નથી આ આ આ આ આ ભક્તિ જ નથી ખરેખર. મારે કાંઈ કરવાનું નહીં, તું મને બધું કરી દે. પેટમાં દુખે છે, મટી જવું દે, મટાડ દે. પણ પેટમાં હુકામ દુખે છે? ન ખાવાનું ખાઈ એટલે દુખે ને. રસ્તા આપણને બતાવે, જીવાત્માનો ઉદ્ધાર કેમ થાય, જન્મ જન્મના ઋણ બંધનમાંથી કેમ મુક્ત થવાય, તે રસ્તો તે આપણને બતાવે. એ રસ્તો તો આજે મને આમ થાય, ઘર નથી ઘર થઈ જાય, છોકરાથી છોકરા થઈ જાય, છોકરા થઈ જાય પરણી જાય, પરણી જાય પાછું એને થઈ જાય, ધંધો થઈ જાય. આ કોઈ છે? જે જીવાત્માનું કરવાનું હતું, જે ઉપલા ખાતામાં જે બેલેન્સ કરવાનું હતું, તે બેલેન્સ આજે ભૂલાઈ ગયું ને આ બેલેન્સ કરવા મળ્યા. આ બેંકનું વાસ્તવિકતા આ બેંકનું કરવાનું, ઉપલી બેંકનું. તે બેંકનું ભૂલાઈ ગયું અને આ બેંકનું થઈ ગયું. આ તો કઈ કામમાં ન આવે, આમાં કઈ ઉધાર ન થાય, આમાં તો ઋણ બંધનમાંથી બંધાતા જાઓ, જકડાતા જાઓ આમાં, અને આમાં છૂટતા જાઓ. કેમ છૂટવું તે રસ્તો આજે મળે છે. એટલે છૂટા થાવ, ઋણ બંધનમાંથી મુક્ત થાવ. જય મહારાજ.